कोर्ट रूम से वापस जिंदगी में पति पत्नी। कोर्ट रूम नंबर 12 में असामान्य सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। आरती बाईं तरफ खड़ी थी, विवेक दाईं तरफ। 7 साल पहले दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर कहा था, जो भी होगा साथ रहेंगे। आज वही दोनों तलाक की आखिरी सुनवाई के लिए खड़े थे। जज ने फाइल बंद की और कहा, यह आखिरी मौका है। क्या आप दोनों सच में अलग होना चाहते हैं? आरती ने नीचे देखा। विवेक ने गहरी सांस ली। दोनों ने धीमे से कहा, जी। लेकिन इस जी के पीछे बहुत सारा दर्द था। शादी के पहले 2 साल बहुत अच्छे थे। छोटी छोटी खुशियां, रविवार की फिल्म, रात की चाय और ढेर सारी हंसी मजाक। फिर जिम्मेदारियां बढ़ी, ऑफिस का तनाव, घर के खर्चे, परिवार की अपेक्षाएं। धीरे धीरे बातचीत कम हुई, शिकायतें बढ़ी। आरती सोचती विवेक बदल गया है। विवेक सोचता आरती मुझे समझती ही नहीं। दोनों सही भी थे और गलत भी। उनका 5 साल का बेटा आरव अक्सर चुप रहने लगा था। एक दिन उसने ड्राइंग बनाई, एक घर, बीच में दीवार, एक तरफ मम्मी, दूसरी तरफ पापा और खुद बीच में रोता हुआ। आरती का दिल कांप गया, लेकिन अहंकार अभी भी जिंदा था। जज ने कहा, तलाक सिर्फ 2 लोगों को अलग नहीं करता, एक बच्चे का बचपन भी बांट देता है। उसी समय दरवाजा खुला। आरव अपनी दादी का हाथ पकड़कर अंदर आया। उसे शायद पता नहीं था कि ये जगह क्या है। वो भागकर माँ पापा के पास आया। मम्मा, आज आप घर चलोगी ना? उसको जवाब नहीं मिला। उसने विवेक का हाथ पकड़ा। पापा, आप भी? फिर मासूमियत से पूछा, क्या मैं शरारत करता हूँ, इसीलिए आप लोग अलग हो रहे हो? ये सुनते ही आरती की आंखों से आंसू बह निकले। विवेक का गला भर आया। पूरा कोर्ट रूम खामोश था। जज ने धीरे से कहा, रिश्ते तब नहीं टूटते जब समस्याएं आती हैं। रिश्ता तब टूटता है जब लोग बात करना बंद कर देते हैं। आप दोनों अभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं करते, बस आहत हैं। विवेक ने पहली बार आरती की तरफ देखा। उसे वही लड़की दिखाई दी जिससे उसने प्यार किया था। आरती ने भी महसूस किया, गुस्से के पीछे आज भी वही अपनापन है। विवेक ने धीमे से कहा, आरती, अगर मैं बदलने की कोशिश करूं तो क्या तुम साथ दोगी? आरती रोते हुए बोली, अगर तुम सुनने की कोशिश करोगे तो मैं समझने की कोशिश करूंगी। आरव दोनों का हाथ पकड़कर मुस्कुरा दिया। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, कोर्ट इस केस को 6 महीने के लिए स्थगित करती है। आपको एक मौका और दिया जाता है, रिश्ता बचाने के लिए। घर लौटते समय कार में सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा भारी नहीं था। विवेक ने गाड़ी रोकी, आरती की तरफ देखा और बोला, चलो फिर से शुरू करते हैं। 2 अजनबियों की तरह नहीं, 2 दोस्तों की तरह। आरती हल्का सा मुस्कुराई। आरव पीछे सीट से बोला, तो अब हमारा घर नहीं टूटेगा? विवेक और आरती ने एक साथ कहा, नहीं। तलाक कभी कभी समस्या का समाधान लगता है, पर असली समाधान है बात करना, सुनना और झुकना। कोर्ट रूम से भी जिंदगी वापस लाई जा सकती है, अगर दिल अभी भी जुड़ा हो।